जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। बैसाख मास की दूसरी कहानी। एक पति पत्नी थे दो, जो वे रोजाना लकड़ी की मोली बेच करके पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी पुरुष महिलाएं बैसाख स्नान करने लगे, तो उनकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मोली बेच करके आता। मोली लकड़ी को कहते हैं। पति हमेशा मोली में से एक लकड़ी उसमें से बचा करके रख लेती थी। बैसाख मास करके आती और बड़ पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना हो गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा ने चंदन की सुगंध आते ही जब राजा जी ने कहा कि लकड़ियों का क्या दाम लोगी, तो उसने कहा कि जो आप देंगे सो मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन करवा सकूं इतना सामान सामग्री दे दीजिए। तो राजा जी ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मणों की पूर्ति के लिए भोजन की सामग्री उस औरत के यहाँ भिजवा दी। झरझरते ही घी का चूरमा का लड्डू का बना करके ब्राह्मण को भोजन करवाया, दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति की मोली नहीं बिकी, वह तो देर से आया और उसके यहाँ ब्राह्मण के आशीर्वाद से तो देखा तो झोपड़ी बन गई। रसोई में कई प्रकार के तरह तरह के भोजन हो गए। उसका पति जब लकड़ी बेच करके मोली बेच करके जब आया तो झोपड़ी उसको दिखाई नहीं दी। पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन ने कहा, तुम तो मोली बेचते हुए फिरते हो, तेरी पत्नी तो बैसाख स्नान करके बड़ और पीपल सींचती और उसने ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया। तुम जानो, जाकर के देखो। जितने में ही उनकी पत्नी आकर बोलती है कि यहाँ हमारा घर है, आओ पति जी, यही हमारा घर है। उसके पति को गुस्सा आने पर बोला कि तुमने किसी की चोरी करी है, किसी को लूटा है, किसी का डाका डाला है, ये घर कैसे हो गया? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं हमेशा बैसाख स्नान करके बड़ पीपल त्रिवेणी सींचती हूँ और आपकी मोली में से हमेशा मैं एक मोली रख लिया करती थी, निकाल करके उसी को मैंने भी बेचा और उससे जो धन प्राप्त हुआ मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी की कृपा से मेरी लकड़ियां चंदन की होगी। राजा ने खरीद ली। मैंने राजा के से ब्राह्मण को भोजन करवाए और फिर जितना सामान मांगा उसने उतना ही दिया। चूरमा के लड्डू बना करके ब्राह्मण भोजन कराया, दक्षिणा दी। ब्राह्मण के आशीर्वाद से इतना फल हमारे को मिल गया। इसके पश्चात पति पत्नी ने हवेली में जाकर के फिर स्वयं भोजन किया और हवेली में ही बैठ करके फिर वे सहदेव दोनों भजन कीर्तन करने लगे। हे भगवान, जैसे मोली वाले की लाज रखी व रिद्धि सिद्धि किया उनको, वैसे ही सभी की लाज रखना, रिद्धि सिद्धि देना। बोलो जय श्री कृष्ण। चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। हे राधे श्याम राधे श्यामा, ओ श्यामा श्यामा राधे राधे। हे श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ये मैंने बैसाख मास की कहानी कही। जय श्री कृष्ण, जय आपको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।